बहनें बैठी हुई हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। दीदी मैं ये बोलना चाहती हूँ समय कितना समय हाँ, आप लीजिए ना दीदी, आप लीजिए। अच्छा, अच्छा। चलिए। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे कि बहनों आप सबको हमारी आदरणीय संस्कार के बारे में सरल तरीके से विस्तार से आप लोग को बताया गया है। हमें लगता है कि आप सभी हमारे बहनों को समझ में आ गए हो कि संस्कार कैसे होता है और साथ ही साथ में संस्कार हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है ना? ये विस्तार से आप लोगों को बड़े सरल शब्दों में बताया गया है। तो हम ज़्यादा कुछ ना लेते हुए हम सीधा संस्कार के ऊपर जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे आदरणीय दीदी जी ने कहा है कि हमारी संस्कृति में वैदिक परंपरा 16 संस्कार की परिपाटी थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने 12 संस्कार को प्रमुखता दी है। सबसे पहले संस्कार जो होता है वो है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार अर्थात हमारी जो माताएं-बहनें जब गर्भ में रहती है, तब उनका पुष्पन संस्कार किया जाता है और ज्यादातर हमारे युवा बहनें बैठी हुई हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो गर्भ संस्कार के बारे में बताई जा रही है तो ये शायद हमारे लिए व्यर्थ होगा, लेकिन नहीं बहनों, याद रखिएगा, एक न एक दिन आप लोगों का विवाह होगा। विवाह होने के पश्चात आप लोगों को भी माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात ये है कि विवाह से पहले ये सारी जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो रही है क्योंकि आने वाला समय में बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए खासकर हमारी जो युवा बहनें बैठी हुई हैं, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए। क्योंकि इससे विवाह से पूर्व आप लोगों को सब कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो ये ना समझिएगा कि ये सारी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि हमारे पास हम जल्दी-जल्दी बताने का प्रयास करेंगे और आप लोग उसको अच्छे से सुनने का प्रयास। सबसे पहला हमारा संस्कार होता है वो है गर्भ संस्कार होता है। गर्भ संस्कार हमारी माताएं-बहनें जब गर्भ धारण करती है, तभी से उनका बच्चों को संस्कार देने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि आज हमारी माता-बहनों को और खासकर हमारी युवा बहनों को संस्कार से कोई मतलब नहीं रहता है, कोई लेना-देना रहता है। संस्कार किस चिड़िया का नाम है, उनको पता ही नहीं रहता है। संस्कार महत्वपूर्ण है जिसके विषय के बारे में आप जान चुके हैं। तो संस्कार सबसे पहले गर्भ संस्कार होता है क्योंकि 80% बालक जो है गर्भ में ही संस्कार लेता है, ग्रहण कर लेता है। उसके बाद जब गर्भ से बाहर निकलता है तो 20% संस्कार ही उनको प्राप्त होता है। तो संस्कार लेने की जो होता है गर्भ से ही शुरू हो जाता है ना? तो गर्भ से उनको संस्कार शुरू करते हैं और आप लोगों ने उदाहरण देखे होंगे अष्टवक्र के बारे में और अभिमन्यु उदाहरण आपने सुना होगा। कैसे ही गर्भ से सारा संस्कार सीख लिया था। निश्चित ही बहनों, आप चाहते हैं कि आप अपना बच्चे को आप श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना चाहते हैं, महामानव बनाना चाहते हैं, देवतुल्य बनाना चाहते हैं, वीरांगना बनाना चाहते हैं, आप संगीतकार बनाना कलाकार बनाना चाहते हैं तो निश्चित ही बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि उसको आप गर्भ से संस्कार देना शुरू करेंगे। इसके विस्तार के बारे में आप लोग विशेष कक्षा संस्कार पूरे विस्तार से उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इतना याद रखिएगा, बच्चा जो है गर्भ से ही सारा का सारा चीज़ें ग्रहण, सारा संस्कार वो ग्रहण करना शुरू करता है। इसलिए उनको गर्भ ही संस्कार देना शुरू कर दे और नाम है पुष्पन संस्कार। थोड़ा-थोड़ा करेंगे विस्तार से आप लोगों को इसका विशेष संस्कार होगा, उसमें बताया जाएगा और उसके बाद हमारा दूसरा संस्कार वो नामकरण संस्कार है। जब बच्चा गर्भ बाहर लेता है तो वो नामकरण संस्कार उनका प्रथम संस्कार होता है। लेकिन अब नाम से क्या मतलब है? नाम से हमको लेना-देना क्या है? लेकिन लेना-देना है बहनों। कि नाम का भी हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व होता है ना? एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है नाम का। आप लोगों ने देखा होगा जिस मतलब किसी भी व्यक्ति को जिस नाम से हम पुकारते हैं तो उसका छाप जो है हमारे व्यक्तित्व के ऊपर पड़ने लगता है, हमारे मनोभूमि के ऊपर छाप जो है पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल सत्य। ऐसा नहीं है कि उल्टा-पुल्टा से हम नाम रख है ना? घुरवा है और वो पता है अब क्या बबलू लवली क्या-क्या पता नहीं क्या-क्या मतलब निरर्थक नाम हैं जिसका का कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो नाम भी रखें तो सोच समझ कर नाम रखें, ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए
एक छोटा सा उदाहरण के लिए, एक छोटा सा बालक था, उनका नाम बुद्धू रख दिया गया था और वो पढ़ने लिखने में बड़ा ही तेज था, बड़ा होशियार बच्चा था, लेकिन उनका नाम बुद्धू था और उसके घर के लोग भी उनको बुद्धू बोलते थे, उनके मोहल्ले के लोग भी उनको बुद्धू बोलते थे और उनके स्कूल में भी उनको बुद्धू बोला जाता था। लेकिन बच्चा सबसे होशियार सबसे तेज था। अब धीरे धीरे करके बालक जो था स्कूल से वो कॉलेज में चला गया, कॉलेज से और ऊपर चला गया और धीरे धीरे करके वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद उनको बड़े पोस्ट में जॉब भी मिल गया। अब वो अपने गाँव आया, गाँव में भी फिर वही नाम से उनको संबोधित करने लगा, बुद्धू बुद्धू करके। तो बेचारा मन में उनके अंदर एक हीनता की भाव उत्पन्न होने लगी। मैं इतना होशियार हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना प्रतिभावान हूँ, लेकिन लोग मेरे को बुद्धू बुद्धू करके कहते हैं। उनका मन एकदम खिन्न हो गया, हताश और निराश और उदास होने लगा और एक दिन वो बहुत बड़ा कांड कर बैठा, मतलब आत्म का हत्या कर बैठे वो। तो नाम का भी स्वयं के ऊपर और दूसरे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए कभी आप नाम रखिए तो सोच समझ कर। नाम बहुत सारी है, देवी देवता का नाम रख सकते हैं हम लोग, वीरांगनाओं का नाम रख सकते हैं, देवमानव महामानव का नाम रख सकते हैं, प्रकृति का नाम रख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर नाम है ना। तो आप उस तरीके से नाम का भी चयन कर सकते हैं, इस है ना। तो इसलिए हाँ, बच्चे का जब जन्म होता है तो प्रथम उनका संस्कार जो होता है नामकरण संस्कार होता है। अब उसके पश्चात हमारा आता है तीसरा संस्कार जो आता है वो है अन्नप्राशन संस्कार। बच्चा जब धीरे धीरे करके बड़ा होता है और वो लगभग 5 या 7 माह के होते हैं, तब उनका अन्न खिलाने के लिए उनका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। करते हैं कि नहीं? करते हैं, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में मुंह जुठारना कहते हैं, है ना। बच्चे का जब खाने का मन होता है या फिर कुछ चीज को या बिस्कुट वगैरह कुछ फल वर रखा रहे तो उनका जीभ लपलपाने लगता है, खाने के लिए उसको पकड़ कर ऐसे खाने का प्रयास करता है छोटा सा बच्चा। आप लोगों ने देखा होगा अपने परिवार में और आसपास के परिवेश में। तो वो लगता है, माँ बाप को लगता है कि हाँ बच्चे का छोटा छोटा दूध का दांत आने लगा। अब बच्चे को कोई पेय पदार्थ के साथ उनको थोड़ा सा अ, अ, थोड़ा क्या कहना चाहिए, थोड़ा-सा और तरल पदार्थ के साथ और कुछ बढ़िया वाला पदार्थ उनको देना चाहिए। तो इसलिए उनको जब वो लगता है कि हाँ, अब बच्चे को कुछ तरल पदार्थ के सिवा कुछ और चाहिए, तब उसका अन्नप्राशन संस्कार कराते हैं। और याद रखिएगा, जैसे कि अभी के हमारे दीदी जी संस्कार के बारे में बताई है, तो उसका मनोभूमिक सबका एक जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि छोटा-सा बच्चा थोड़ा-सा अन्न चटाने से क्या होता है? लेकिन वही वैज्ञानिक प्रभाव है। संस्कार जो होता है जड़ जमा लेता है और धीरे धीरे करके कभी ना कभी वो फलीभूत होता है। तो कहा जाता है जैसे खाए अन्न वैसे बने मन, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, जिस प्रकार से हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही हमारा मन बनता है और सारा खेल मन का होता है, जिस प्रकार से अभी बताया गया है ना। तो ये इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अन्न प्राशन संस्कार किया जाता है, अर्थात वैदिक मंत्रों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से अन्न को संस्कारित कर कर बच्चों को प्रथम बार खिलाया जाता है, इसलिए अन्नप्राशन किया जाता है। खैर चलिए, विस्तार से इसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिएगा कि अन्न का गहरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। छोटी सी बात आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से हम अन्न करते हैं उसका प्रभाव तो पड़ता है। मान लीजिए आप ज्यादा चटपटे वाला, ज्यादा तला भूंजा मिर्च मसाले वाले खाते हैं, लहसुन प्याज वाले खाते हैं, तो देखिएगा उस दिन आपका मन जो है थोड़ा सा बेचैन होने लगता है कि नहीं? थोड़ा-सा छोटी-छोटी बातों में चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़ाहट आने लगती है। और मान लीजिए आप 2-4 दिन सात्विक भोजन कर रहे हैं, है ना? हल्का-फुल्का भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, एकदम सिंपल सादा, ज़्यादा लहसुन प्याज वाला नहीं, तला भुजा वाला वाला नहीं, तो आपका मन धीरे-धीरे करके थोड़ा-सा शांत होने लगेगा, है ना? छोटी-छोटी बातों में आपको चिड़चिड़ाहट, गुस्सा करना आदि-आदि ये मतलब नहीं होगा आपके साथ में। तो एक गहरा छाप पड़ता है। तो अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है इसी भाव के साथ कि बच्चे को प्रथम बार श्रेष्ठ अन्न ग्रहण किया जाता है। इसके पास हमारा चौथा संस्कार होता है, वो है मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार जिसको हम कहते हैं झालर उतराना, है ना। गांव में बोलते हैं ना, अरे बच्चों का झालर उतराएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? मुंडन संस्कार कहते हैं। मुंडन संस्कार अर्थात बच्चों के जो प्रथम बार रहता है उसको निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? कि जैसे कि अभी आप लोगों को बताया जा रहा था कि मनुष्य जो है 84 लाख योनि में भटकता रहता है और बहुत सारे कुकर सुकर ना पता नहीं कितने जीवों में हमारा जो जीव है वो भ्रमण करता रहता है। तो क्या होता है, जब हमारा मनुष्य जन्म होता है तो मनुष्य जन्म के साथ ही,
है ना, हमारे पूर्व कई जन्मों के जिस योनि में हम भटके रहते हैं, उसका कुसंस्कार जो है, उनकी मनोवृत्ति जो है, प्रवृत्ति जो है, हमारे साथ वो बाहर निकलता है। और साथ ही साथ में क्या होता है, आप उदाहरण के तौर पर आप देखे होंगे, अगर कोई व्यक्ति सांप की योनि में रहता है, तो क्या होता है, जैसे ही सांप के बिल के पास जाते हैं, तो सांप क्या करने लगता है, फुसकारने लगता है ना, डसने का प्रयास करने लगता है। अगर उस योनि में रहे, तो मनुष्य क्या करता है, वैसी गुस्सा करने लगता है, फुफकारने लगता है, क्रोध करने लगता है, सांप की तरह, है ना। और अगर हम शुकर की योनि में रहे, तो शुकर का क्या है ना, वो रक्त मांस आदि में उनकी रुचि पैदा होती है। और कुत्ते की योनि में रहता है, तो कुत्ता हमेशा दुम हिलाता रहता है ना, अन्य लोगों के सामने चापलूसी करने वाला, मतलब कहना चाहिए जिस योनि में हम हमारा पूर्व, चाहे जो भी योनि रहा होगा, तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे साथ जुड़ा रहता है, उनकी प्रवृत्ति हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो मुंडन संस्कार के माध्यम से सबसे पहले ये है कि मुंडन संस्कार जो होता है, 1 वर्ष से पहले किया जाता है, या फिर 2 वर्ष, जब तीसरा वर्ष में हम प्रवेश करते हैं, तब मुंडन संस्कार किया जाता है, ताकि बच्चे का विकास जो है सही समय पर हो सके, है ना। और उनके अंदर की जो कुसंस्कार है वो दूर हो जाए, जो भी 84 लाख योनि में भटकने के बाद जो भी बुरी प्रवृत्तियां रहती हैं, बुरे संस्कार रहते हैं, वो हट जाए। इसलिए और मुंडन संस्कार हमेशा कहा जाता है कि तीर्थ यात्रा में कहीं कराते हैं ना, दूर जाते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, फलाने बच्चे का हम मुंडन संस्कार फलाने तीर्थ में करेंगे, है ना, ढिकाने तीर्थ में करेंगे, ऐसा ऐसा करके बदना बदे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए होता है कि एक श्रेष्ठ वातावरण में उनका संस्कार किया जाए, ताकि श्रेष्ठ वातावरण का और देव शक्तियों का आशीर्वाद, उनका अनुग्रह उनको प्राप्त हो सके। तो मुंडन संस्कार इसीलिए कराया जाता है। और इसके बाद हमारा अगला संस्कार होता है, वो है विद्यारंभ संस्कार। अब विद्यारंभ संस्कार कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जब बच्चा जो 3 या 4 वर्ष के हो जाते हैं, अब जब उनको स्कूल भेजा जाता है, तब उनका स्कूल भेजने से पहले उनका विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। क्यों विद्यारंभ संस्कार किया जाता है? अब आप लोग सोचते होंगे बहनों, कि हम लोग तो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, और हमको शिक्षा प्राप्त होती है, अक्षरों का ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन हमको विद्यारंभ संस्कार करने की आवश्यकता क्यों? तो याद रखिएगा, शिक्षा और विद्या जो होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे जीवन में शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षा के साथ में हमको विद्या भी हमारे जीवन में आनी चाहिए। शिक्षा की देवता कौन है, देवी कौन है? शिक्षा की देवी कौन है? माँ सरस्वती। और विद्या के देवता कौन है? गणेश भगवान। शिक्षा अर्थात जो हम स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो अक्षरों का ज्ञान कराते हैं, हिंदी, भूगोल, गणित इत्यादि आदि विषयों की जानकारी मिलती है, जो हमारे भौतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी है। और इससे क्या होता है, हमें मान, प्रतिष्ठा और जो भी हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, उसको हम पूरा कर सकते हैं इसके माध्यम से। जो शिक्षा हमें प्राप्त होता है, भौतिक रूप से जो शिक्षा प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम सब कुछ भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से सारी सुख सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विद्या भी हमारे जीवन में जरूरी है। अब शिक्षा ही हमको प्राप्त है और हमारे जीवन में विद्या नहीं आए, विद्या का मतलब अर्थात होता है विवेक। गणेश भगवान को विवेक के देवता कहा जाता है ना। तो विद्या मतलब होता है विवेक। अब विवेक का मतलब क्या होता है, जो नीर और क्षीर और दूध और पानी को अलग करे, जो गलत और सही में भेद करना सिखा दे, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, उसमें भेद करना सिखा दे। और सही अर्थों में बहनों, विद्या के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली थी, है ना। और गुरुकुल में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग, है ना, बहुत सारे लोग, उस राज्य के लोग अपने बच्चे को गुरुकुल में विद्या अर्जन करने के लिए भेजा करते थे। क्यों भेजा करते थे? क्योंकि वहां शिक्षा के साथ में विद्या भी सिखाई जाती थी, जो जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी, है ना, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता, हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है, शानदार व्यक्तित्व का निर्माण होता है विद्या के माध्यम से। तो इसलिए और साथ ही साथ में विद्यारंभ संस्कार इसीलिए कराया जाता है कि हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो खाली ज्ञान तक सीमित ना हो, है ना। वो हम विद्या के रूप में हमारे जीवन में अवतरित हो और हमारे व्यक्तित्व में वो व्यक्तित्व को निखारने वाला हो। इसलिए विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला आता है, वो है
यज्ञोपवीत संस्कार। हमारा छठा संस्कार है वो है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको हम उपनयन संस्कार कहते हैं। अर्थात यज्ञोपवीत आप लोगों ने देखा होगा, जिसको हम जनेऊ कहते हैं, और आप लोगों ने कहाँ देखा होगा? पंडित जी के आप उनके शरीर में देखे होंगे, वो यज्ञोपवीत धारण किए रहते हैं। तो आप ये बताइए कि यज्ञोपवीत धारण संस्कार कराने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई इसको तो हमारे पंडित जी लोग धारण करते हैं, जो साधक स्तर के होते हैं, तपस्वी स्तर के होते हैं, वो यज्ञोपवीत को धारण करते हैं। लेकिन हमारे सामान्य जीवन के लिए क्यों जरूरी है? लेकिन निश्चित ही बहनों, यज्ञोपवीत का मतलब होता है यज्ञ धन उपवीत, अर्थात यज्ञों को धारण करना, अर्थात यज्ञमय जीवन जीना, है ना। और यज्ञमय जीवन जीने का मतलब है ब्राह्मणोचित जीवन जीना। अब ब्राह्मणों का काम क्या होता है? यज्ञ करना, कराना, गायत्री मंत्र का जप करना, और साथ ही साथ में उनकी अंदर की जो भी प्रतिभाएं होती है, जो भी धन संपदा प्रतिभा योग्यता जो भी उनके अंदर में होता है, वो संपूर्ण रूप से वो समाज को समर्पित कर देता है। और साथ ही साथ में क्या करता है? ब्राह्मण जो होता है वो समाज से बहुत कम लेता है, लेकिन समाज को बहुत अधिक देता है वो, है ना। तो ये ब्राह्मणोचित जीवन जीने का एक कहना चाहिए। हम जनेऊ को धारण करते हैं तो ये प्रतीक है ये, कि हम वैसा हमको जीवन शैली अपनानी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि यज्ञोपवीत जो है गायत्री माता का प्रतीक का रूप है, गायत्री माता का प्रतीक का रूप है। और ये जनेऊ जो होता है पूरे गायत्री मंत्र से बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जनेऊ के ऊपर वाले हिस्से में भी जनेऊ नहीं था इसलिए मैं दिखा नहीं पाए, जनेऊ के ऊपर वाले हिस्से में 3 गांठें होती है, ओम भूर्भुवः स्वः का प्रतीक होता है, और जो बड़ी वाली होती है जिसको ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं, है ना। तो ये पूरे ओम का प्रतीक है, वो पूरे गायत्री मंत्र से बना हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा, जनेऊ आपके यहाँ होगा तो जनेऊ को देखिएगा, जनेऊ में 3 धागे होती है, वो गायत्री मंत्र की 3 व्याहतियां हैं। और साथ ही साथ में आप एक एक धागे को देखिएगा, खोल कर देखिएगा तो छोटी 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 पतली पतली 3 धागे होती हैं। तो ये पूरा जनेऊ जो होता है गायत्री मंत्र से बना होता है। और वो गायत्री मंत्र का गायत्री माता की जीवंत प्रतिमा है, और उसको हम धारण करते हैं। और इसको धारण करने के पश्चात हमें ये हमेशा प्रेरणा देती रहती है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोग वो जानते हैं कि मंदिर होता है, देवालय होता है, उसको कैसे पवित्र और स्वच्छ बनाकर रखते हैं, जिसमें देव स्थापना होती है, और नित्य प्रति हम उनके पूजा आराधना करते हैं नहीं। तो उसी प्रकार से गायत्री माता की प्रतीक के रूप में हम ये जनेऊ धारण करते हैं, अपने कंधे पर गायत्री माता को धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से शरीर को मंदिर का भगवान समझकर उनको स्वच्छ और पवित्र निर्मल बनाकर रखते हैं। तो ये यज्ञोपवीत धारण करते हैं। इसके पश्चात एक कहना चाहिए, यज्ञोपवीत का एक मंत्र है जिसको धारण करने के समय में हम बोलते हैं, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजाम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजा। इसका मतलब यह है यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम, यज्ञ पवित्र परम और पुनीत और पवित्र है। प्रजापतेय सहजाम पुरस्तात्, अर्थात ब्रह्मा जी ने हम सबको मनुष्यों को एक सहज ही सरल उपहार के रूप में दिया हुआ है। और आयुष्मग्रम प्रतिमुच्च सर्व, इससे हमारी आयु बढ़ती है। और यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजा, इससे हमारी आयु और बल में वृद्धि होती है। तो यज्ञोपवीत हम सबको धारण करना चाहिए सहज और सरल रूप में। ब्रह्मा जी ने हमें तोहफे और उपहार के रूप में हम सभी मनुष्यों को दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण नहीं है तो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते, बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं बहन। ये हम सबके लिए उपहार के रूप में ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि चलो भाई पुरुष वर्ग के लोग यज्ञोपवीत धारण करते हैं और हम लोग धारण नहीं कर सकती हैं। हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी यज्ञोपवीत धारण करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बहुत सारी गायत्री परिवार की बहनें हैं जो यज्ञोपवीत धारण करती हैं। तो इस कोई कठिन काम नहीं है यज्ञोपवीत धारण करना। तो जिनका इच्छा हो वो बिल्कुल यज्ञोपवीत धारण कर सकती हैं। और इसके पश्चात यज्ञोपवीत के साथ में दीक्षा संस्कार भी किया जाता है ना। दीक्षा संस्कार, अब दीक्षा संस्कार है क्या? दीक्षा संस्कार का मतलब है गुरु वरण करना। और बहनों, गुरु का हमारे जीवन में ही बहुत ही बड़ा महत्व हुआ करता है, हुआ करता है कि नहीं। आप देखिएगा बचपन से लेकर आपके जीवन में बहुत सारे गुरु आए हैं कि नहीं। सर्वप्रथम आपको सही शिक्षा दीक्षा
हमको कहाँ मिलता है? हमको घर की पाठशाला में मिलते हैं। और हमारा प्रथम गुरु किसको कहा जाता है? हमारी माता-पिता को। ये भी हमारे लिए एक गुरु की भूमिका निभाती है। उसके बाद दूसरे रूप में हम जब स्कूल जाते हैं, है ना? अक्षरों का ज्ञात कराते हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, वो भी हमारे गुरु रूप में होता है। और साथ ही साथ हमारे जीवन में कहीं भी, किसी भी मोड़ पर, है ना? हमारी ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो भी एक गुरु की भूमिका में रूप में होती है। तो आप लोग अभी से लेकर आप देखिएगा, जब तक अभी आपकी जीवन है, तो बहुत सारे अनेक ऐसे मार्गदर्शन आप लोगों को मिला होगा, जो एक गुरु की भूमिका निभाते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। अगर हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में अगर शिक्षक नहीं होते, जिसको हम गुरु गुरु कहते हैं, वो नहीं होता, तो क्या आपका विकास हो पाता क्या? घर में हमारी माता पिता है, जो एक गुरु गुरु की भूमिका निभाती है, जो हमें अच्छी बातों का ज्ञान कराते हैं, तो व्यवहारिक बातों का ज्ञान कराते हैं। तो अगर वो नहीं रहती, गुरु की भूमिका में नहीं रहती थी, कि हम इस व्यवहारिक ज्ञान को हम सीख पाते क्या? नहीं सीख पाते। उसी प्रकार से आप जैसे-जैसे ही आगे स्टेप पर बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारी आपको मार्गदर्शन मिलता है, जो एक गुरु की भूमिका निभाती है। लेकिन ये आपके भौतिक रूप से गुरु हैं। लेकिन बहनों, याद रखिएगा, अगर हम अपने संपूर्ण जीवन को एक शानदार अपने व्यक्तित्व को एक शानदार निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें आध्यात्मिक गुरु का भी संबंध लेना चाहिए। है ना? ये तो आपका भौतिक पाठ हुआ। जैसे भौतिक विकास, आपका सांसारिक भौतिक विकास होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है मार्गदर्शन के रूप में। लेकिन हमको आध्यात्मिक गुरु भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अभी अभी बताया गया ना, एक छोटा-सा हम दृष्टांत सुनाना चाहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के 4 स्तर होते हैं। प्रत्येक मनुष्य के कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। सबसे पहला नर नर पिशाच, दूसरा है नर पशु, तीसरा है नर मानव और चौथा है महामानव। नर पिशाच का मतलब ये होता है कि दूसरों को दुःख देकर स्वयं खुश होता है ना? कुछ खुश होता है, प्रसन्न होता है, ये नर पिशाच कहलाता है। और नर पशु जो केवल केवल अपने लिए जीता है, अपने पेट भरने के लिए जीता है ना? मैं भला तो जग भला, दूसरों से उनको कोई लेना-देना नहीं रहता। इस स्तर के होते हैं। तीसरे स्तर के व्यक्ति होते हैं नर मानव। अ नर पिशाच, नर पशु और नर मानव। नर मानव का मतलब है वो जो अपने लिए तो सोचता है, लेकिन वो दूसरों के लिए भी सोचता है। और उसके बाद चौथा हमारा आता है महामानव। महामानव का मतलब होता है कि उनका संपूर्ण जीवन जो है, वो दूसरों के हित के लिए खप जाता है। जैसे कि बहुत सारे हैं, पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद जी है, रानी लक्ष्मीबाई है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जो अपना संपूर्ण जीवन को अपने देश, समाज और राष्ट्र के हित के लिए खपा दिया, जो आज हम उनको एक देवमानव, महामानव के रूप में देखते हैं। तो ये 4 स्तर बताए गए हैं। और 4 स्तर में अब ये बताइए, जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का समावेश नहीं होगा, तो हम नर पशु से हम नर मानव और देव मानव कैसे बनेंगे? तो हमारे जीवन में अगर आध्यात्मिक गुरु आ जाए, तो निश्चित ही बहन, हम नर पिशाच से, नर मानव से हम एक देव मानव और महामानव बन जाएंगे, और एक महान व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। याद रखिएगा, भगवान ने हम सबको 84 योनि के पश्चात हमको अंतिम योनि हमको मनुष्य का दिया हुआ है। तो मनुष्य का योनि दिया हुआ है, तो एक खास उद्देश्य के लिए दिया हुआ है। और वो खास उद्देश्य जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु का समावेश नहीं होगा, वो उद्देश्य को पूरा करने में कठिनाई होगी। अगर आध्यात्मिक गुरु हमारे जीवन में आ जाए, तो उस उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक होगी। तो इसलिए आध्यात्मिक गुरु का भी सहारा हमें लेना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को ही देख लीजिए, है ना? कई लाखों करोड़ों व्यक्ति के वो गुरु बन गए हैं, और उनके मार्गदर्शन में लाखों का वो कैसे कायाकल्प होता जा रहा है। एक सामान्य से व्यक्ति जो है, एक महान व्यक्तित्व के धनी बनते जा रहे हैं। ये छोटा सा उदाहरण के लिए है कि ऐसे-ऐसे बहुत सारे महान गुरु हैं, है ना? और बहनों, अगर महान गुरु हमारे जीवन में नहीं आएंगे, तब क्या होगा? हम जहाँ का तहाँ रह जाएँगे, है ना? हमारा मनुष्य जीवन कहना चाहिए कि व्यर्थ चला जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, एक शक्ति होता है ना? और अगर वो शक्ति हमारे जीवन में आ जाएगा, तो क्या होगा? वो बालक राम को वो भगवान राम बना देगा। वो बालक कृष्ण को भगवान कृष्ण बना देगा। और वो बालक नरेंद्र को वो विवेकानंद बना देगा। और बालक मूल शंकर को वो दयानंद सरस्वती बना देगा। और दासी पुत्र चंद्रगुप्त को वो सम्राट मौर्य बना देगा, और प्रताप को वो महाराणा प्रताप बना देगा।
कौन बना देगा? आध्यात्मिक गुरु। तो इसलिए हमारे जीवन में बहनों गुरु का बड़ा ही महत्व होता है। आप लोग अपने जीवन में सद्गुरु का वर्ण जरूर कीजिएगा, है ना? अब ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन में तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें सद्गुरु का संबल लेना ही चाहिए। निश्चित ही बहनों, अगर आप अपने जीवन में सद्गुरु का संबल लेंगे तो आप देखिएगा, जैसे ही आप दीक्षा लेंगे और उस श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु से आप जुड़ जाएंगे, तो आप निश्चित ही मानिए कि उस दिन से आपके व्यक्तित्व का निर्माण इतना शानदार होने लगेगा कि क्या कहने। आपका नया जन्म हो जाएगा और आप लोगों की प्रवृत्ति चाहे पहले जैसा भी रह गए, लेकिन उसकी दीक्षा लेने के बाद आप देखिएगा कि आपके जीवन में क्या क्या कायाकल्प होती है ना? देखने वाले लोगों को आश्चर्य होगा कि वाह, दीक्षा लेने के पश्चात समर सत्ता से जुड़ने के बाद इनका कैसे व्यक्तित्व में निखार आता चला गया और वह कहाँ से कहाँ बढ़ते चले गए। तो बस हम इतना ही कहेंगे बहनें कि अपने जीवन में आप सद्गुरु का वर्ण जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। इसके बगैर हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। अब आइए, इसके पश्चात हमारा अगला संस्कार जो आता है वो है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार के बारे में तो आप लोग सभी को ही जानते ही हैं कि हमारे जीवन में विवाह का कितना बड़ा महत्व है। और कहना चाहिए विवाह के बगैर तो हम लोग अधूरे ही हैं, है ना? पति और पत्नी जो होता है एक जैसे कि गाड़ी में चलने वाले दो पहिए के समान होता है ना? और गाड़ी में अगर दोनों पहिया लगा हो तो बहुत अच्छी तरीके से वो चला जाता है, लेकिन कहीं गाड़ी में एक ही पहिया है और एक नहीं होता तो ढुलम ढालम करता रहता है ना? पता नहीं वो गाड़ी अपनी मंजिल तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए हमारे जीवन में विवाह भी बहुत जरूरी है। आप सभी कोई जानते हैं विवाह एक श्रेष्ठ संस्कार है। और विवाह क्यों अनिवार्य है? जैसे कि आप लोग कहीं जा रहे हैं, है ना? कहीं मान लीजिए आप लोग हरिद्वार ही जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, अकेले सफर कर रहे हैं ट्रेन में, और हरिद्वार जाने के लिए कितना घंटा लग रहा है ना? 2 दिन 3 दिन 4 दिन में हम पहुंच रहे हैं हरिद्वार जाने के लिए। और बहन, अगर आप अकेले सफर कर रहे हैं तो आपको सफर बहुत कठिन लगेगा, है ना? बहुत कठिन लगेगा, अरे कहाँ से कहाँ आ रहे हैं ऐसा लगेगा। लेकिन उस सफर में आपको कहीं एक साथी मिल गया तो आपका सफर जो है बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सरल तरीके से वो गुजर जाएगा और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना? तो इसलिए हमारे जीवन में बहनों बहुत सारे उथल पुथल आते हैं, सुख दुख आते हैं। अगर उस सुख दुख, उस उथल पुथल में अगर हमको एक मजबूत साथी की जरूरत मिल गया तो वो आसानी से वो उसको हम पार कर सकते हैं। खैर, इसके बारे में ज्यादा हम बताना नहीं चाहेंगे, इसके विशेष आप लोगों का एक कक्षा होगा, है ना? तो उसमें विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन बहनों याद रखिएगा, विवाह कोई ऐसी हंसी मजाक करने का और ऐसी माहौल ऐसी ही अलग अलग ऐसी ही निपटाने का नहीं है। लेकिन हम बहुत आए देखते हैं और आप लोग भी अपने आसपास की परिवेश में या फिर घर में देखते होंगे कि आजकल की विवाह किया कैसे जाता है। कहा जाता है कि गोदेली वेला में बढ़िया विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन आज हम विवाह कैसे करते हैं? सबसे पहली बात ये है कि हम तो पार्टी में पूरा मग्न रहते हैं, है ना? पार्टी वाल्टी होता है और होर हल्ला होता रहता है, बाजा बजते रहता है, उसमें सारे लोग मग्न रहते हैं, नाचते कूदते रहते हैं, बैंड बाजा के साथ में पूरा ध्यान उनका रहता है। और दूसरी बात है, इतने नाचने में, इतने होर हल्ला करने में मगन हो जाते हैं कि विवाह जैसा संस्कार वो आधा रात हो जाता है। रात को विवाह संस्कार शुरू करते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। नतीजा ये होता है कि जितने भी बाराती रहते हैं, आसपास के घर परिवार के लोग हैं, बाराती लोग तो नाचते नाचते थक जाते हैं, नाश्ता और भोजन करने के बाद सो जाते हैं। घर परिवार के लिए उनके स्वागत सत्कार में इतने थक जाते हैं कि उन लोग भी बेचारे लोग ऊँघते ऊँघते बैठे रहते हैं और वो विवाह के मंडप पर वर और वधू खाली दोनों बैठे रहते हैं बेचारे, और सुवासिन बैठे रहते हैं उनके साथ सहयोग करने के लिए। और उन लोग भी, और पंडित जी रात्रिकालीन है, बढ़िया फटाफट फटाफट मंत्र बोलते हैं और मंत्र कुछ नहीं बताते, इसका बस मंत्र बोले जा रहे हैं, निपटाए जा रहा है और उसका कोई सार्वजनिक बातें नहीं बता रहे। आदि आदि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और उनके तो विवाह होता है। तो ये उनका संस्कार, दंपत्ति जीवन में इस संस्कार का उनके ऊपर क्या छाप पड़ेगा। तो इस तरीके से आजकल विवाह मनाते हैं। और दूसरी बात ये कि पार्टी वार्टी करते हैं, तो पार्टी करने का मतलब क्या है, उससे क्या संस्कार मिलता है? भाई हर्ष उल्लास का समय रहता है, मनाते हैं जरूर है, लेकिन आप लोग समय ध्यान दीजिए, हर चीज का ध्यान दीजिए।
खैर विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा। बस इतना ही कहेंगे कि ये विवाह संस्कार अति ही महत्वपूर्ण है, उसको बड़े शानदार तरीके से और दिन को ही उसको मनाना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है 9वां संस्कार है हमारा वानप्रस्थ संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार का मतलब क्या है? वानप्रस्थी हो जाना। अब इसका मतलब नहीं है भैया कि वानप्रस्थ संस्कार कराएंगे तो हम साधु सन्यासी बन जाएंगे। बहनों, हमारे भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला हमारा जो आश्रम होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। हमारा दूसरा आश्रम होता है वो गृहस्थ आश्रम होता है और तीसरा आश्रम जो होता है वानप्रस्थ का, और चौथा हमारा आश्रम होता है संन्यास आश्रम होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हम क्या करते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतर्गत क्या होता है? हमारा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। हमारा गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत विवाह होता है ना, बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हैं और परिवार वालों की जिम्मेदारी उठाते हैं। और हमारा तीसरा जो होता है वो वानप्रस्थ संस्कार होता है। वानप्रस्थ संस्कार का मतलब ये होता है कि जब धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, है ना, 50-55 साल के हो जाते हैं और हमारे घर परिवार के बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदार हो जाते हैं, घर के बड़े लड़का, और लगता है कि उनका कंधा मजबूत हो गया और वो घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने लायक बन गया, तब अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी को उनके कंधे पर सौंप दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। और देने का मतलब ये होता है कि अब जो उनका बचा हुआ जीवन है ना, वो परिवार की जिम्मेदारी तो अपने जिम्मेदार बच्चे को सौंप दिए, लेकिन अब उनका जो भी जीवन बचा हुआ है वो देश समाज और राष्ट्र के कार्य के लिए समर्पित करें। क्यों करें कि बहनों, हमारा संपूर्ण विकास जो है हमारे समाज के माध्यम से होता है। अगर समाज हमारा सहयोग ना करे तो हमारा संपूर्ण विकास होना संभव नहीं है। इसलिए जिस देश धर्म दुनिया में हम रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में जिस राष्ट्र में रहते हैं, तो उसके प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अभी तक हम बचपन से लेकर अभी तक हमने समाज से लिया ही लिया है, लेकिन हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, हमारा भी जो कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है, कोई फर्ज है अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए और दूसरों के लिए हम जिए, क्योंकि हमने जीवन भर तो लिया ही लिया है। किससे लिया है? समाज से ही तो लिया है ना। तो क्या हमारा कोई दायित्व नहीं बनता, कोई फर्ज नहीं बनता कि हम समाज को दें? तो बिल्कुल दें। तो वानप्रस्थ संस्कार इसलिए किया जाता है कि हाँ, अब इसके पश्चात जिम्मेदारी देने के पश्चात हमारी जो भी जीवन बचा हुआ है और हमारे पास जो भी प्रतिभा है, ज्ञान है, धन है, संपदा है, जो भी पुरुषार्थ हमारे पास है, उसको हम देश समाज और राष्ट्र के हित के लिए लगाएं। अब उनके लीजिए। अब ऐसा भी नहीं है भाई कि हम वानप्रस्थी हो गए तो बस पीला कपड़ा पहन ले, दाढ़ी बढ़ा लें और साधु बाबा बन के हम गए। ऐसा भी नहीं है। आपको घर परिवार में रहकर भी वानप्रस्थ संस्कार ले सकते हैं। घर परिवार में रहकर भी आप समाज का और राष्ट्र का काम कर सकते हैं। तो ये है वानप्रस्थ संस्कार। और अगला हमारा संस्कार जो आता है वो है अंत्येष्टि संस्कार। अब अंत्येष्टि संस्कार तो हम सभी का होता है भाई, होता है नहीं? अंत्येष्टि संस्कार अर्थात मरने के बाद जो संस्कार होता है, मरने के समय होता है। लेकिन याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति यज्ञ आदर्शों की संस्कृति है और हमारा संपूर्ण जीवन जो है यज्ञ में जीवन हम लोग जीते हैं। और अंतिम संस्कार हमारा यज्ञ से ही होना चाहिए। लेकिन बहुतायत लोग क्या करते हैं? बहुत कम लोग हैं जो उनका अंत्येष्टि संस्कार अपने वैदिक परंपरा के द्वारा मनाए जाते हैं, है ना। लेकिन हमको अंत में भी यज्ञ परंपरा के द्वारा अंत्येष्टि संस्कार हमारा होना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है ना। और अग्नि संस्कार करने, अंत्येष्टि संस्कार करके पंच महाभूतों को उनको समर्पित कर देना चाहिए। तो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अब किसी की मृत्यु हो गई तो बस शव को ले जाकर वहां लकड़ी में पटक दिए और उसको जला दिए, ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। बहुत शानदार तरीके से उनका अंत्येष्टि संस्कार हमारे गायत्री परिवार के बहुत सारे भाई बहन लोग करते हैं और कराते भी हैं। अब आया हमारा 11वां संस्कार है, वो जन्म दिवस संस्कार है। अब जन्म दिवस संस्कार तो हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। सभी कोई मनाते हैं ना? मनाते हैं कि नहीं? बिल्कुल मनाते होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जन्मदिन संस्कार नहीं मनाते हैं। सारे बच्चे लोग, सारे युवा बहने लोग जन्मदिन संस्कार मनाते हैं। और कैसे मनाते हैं आप लोग? कैसे मनाते हैं जी? केक लाएं, मोमबत्ती जलाएं, मोमबत्ती को बुझाएं, फुग्गा फोड़ें
हैप्पी बर्थडे टू यू करके ताली बजा और चक्कू से हम केक को काटे, बन गया हमारा जन्मदिन। ऐसे ही मनाते हैं ना, बहुताय लोग ऐसे ही मनाते हैं। लेकिन वास्तव में बहनों, जब हम इस तरीके से मनाते हैं तो उससे हम हमको संस्कार क्या मिलता है? जैसे कि बार बार संस्कार वाली बातें हम कहते हैं कि इस ये जो हम परिपाटी बनाते हैं, वास्तव में ये हमारी भारतीय संस्कृति की ये संस्कार नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है कि मोमबत्ती बुझाना और केक काटना और हाथ में चाकू पकड़ना, ये हमारी संस्कृति नहीं कहलाती, ये पाश्चात्य संस्कृति है। तो बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहलाती है कि दीपक को बुझाना नहीं, दीपक को जलाना और चारों तरफ प्रकाश फैलाना, अर्थात कि हम अगला हमारा जो जीवन है वो प्रकार युक्त हो, प्रकाश से भरा हो। अर्थात और जन्मदिन मनाने का ये है कि जैसे कि हमको लगता है कि हम 20 वर्ष के हो गए, 25 वर्ष के हो गए, 30 वर्ष के हो गए और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि अरे अब तो हम 25 वर्ष के हो गए, 20 वर्ष के हो गए, हम इतने बड़े हो गए, हमें कितनी खुशी लगती है और हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा बहनों कि जितने वर्ष के हैं, हमारा वो वर्ष चला गया, है ना? वो हमारा जीवन बीत चुका, वो हमारा समय चला गया। लेकिन अब जो हमारा समय बचा है, उसको हम अच्छा से अच्छा और शानदार और बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो जन्मदिन के समय हम अपनी समीक्षा करें। ऐसा नहीं है कि केक मनाकर, पार्टी-वार्टी मनाकर बस केक काकर मौज-मस्ती करें, है ना? डीजे-वीजे लगाकर डांस-वांस करें, सब करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये संस्कृति नहीं कहते। जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाएँ, दीप यज्ञ करके मना सकते हैं, है ना? मंदिरों में जाकर पूजा-पाठ करा सकते हैं, यज्ञ करा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जन्मदिन मना सकते हैं। और साथ ही साथ में बहनों कि जन्मदिन जब हमारा होता है तो उस दिन आप समीक्षा करें, अपने आप की समीक्षा करें। हमारा जो इतने वर्ष हमारा जो बीत चुका है, उसमें हमने किया क्या? किया क्या? हम कितने प्रगति पर हैं? हमारा कितना प्रगति हुआ है ना? कितना हम अच्छे किए हैं, कितना बुरे किए हैं, क्या-क्या काम किए हैं, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, आदि-आदि सब चीज़ों का आप लोग आकलन करें, समीक्षा करें कि कितना हमारे जीवन के लिए क्या-क्या चीज़ें सार्थक हुआ और कितना निरर्थक हुआ, है ना? तो चलो भाई, जैसा भी आप लोगों का उस जीवन में आपका विकास हो, लेकिन जन्मदिन के समय आप लोग संकल्प लें कि अब से हमारा जो भी जीवन बचा हुआ है, जो भी उम्र बचा हुआ है, वो ऐसे ही निरर्थक जाने नहीं देंगे। उनको बड़ा अच्छा से शानदार और बेहतरीन तरीके से हम उनको रखने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना? अब अगला हमारा जो है, वो है विवाह दिवस संस्कार। विवाह दिवस संस्कार, आप लोगों के घर में माता-पिता लोगों का आप लोग विवाह दिवस संस्कार मनाते होंगे कि नहीं? अपने आस-पास में भैया-भाभी का भी जन्मदिन मनाते होंगे, चाची-चाचा का भी विवाह दिवस मनाते होंगे, है ना? तो विवाह दिवस मनाते होंगे ना, और कैसे-कैसे मनाते हैं, उसको भी वैसे ही मनाते हैं। पार्टी-वार्टी रखकर और बस विवाह दिवस थोड़ा-सा वो कुछ भी कर लें, उसके बाद मना लिए। तो निश्चित ही बहनों, विवाह दिवस भी हमको मनाना चाहिए। और विवाह दिवस इसका बारे में विस्तार से जब विवाह संस्कार के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, तो विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन बस इतना है कि जब विवाह दिवस संस्कार आप लोग मनाते हैं, जिसको हम सालगिरह कहते हैं, जिस वर्ष हमारा विवाह रहता है, जिस डेट में, जिस दिन में, उस दिन हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में इसको मनाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? कि भई पति-पत्नी के बीच में अगर कोई छोटा-मोटा अनबन हो गया हो, है ना? खटर-पिटर हो गया हो, तो उस दिन वो दोनों समीक्षा करें, है ना? दोनों समीक्षा करें कि आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से चल रहा है कि नहीं? और नहीं चल रहा है तो क्या-क्या कारण है ना? क्या कारण है? किस कारण से अवरुद्ध आ रही है आप लोगों की गृहस्थ जीवन में? तो उसका आकलन करें, समीक्षा करें, आदि-आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विस्तार से इसके बारे में विवाह संस्कार में आप लोगों को बताया जाएगा। बस इतना ही है कि यह 12 संस्कार जो है हम सबके जीवन के लिए अति ही महत्वपूर्ण है ना? जैसे कि आप लोगों को संस्कार के बारे में बहुत विस्तार से शुरुआत में बताया गया है, तो इसका भी गहरा छाप हम सबके जीवन के ऊपर पड़ता है ना? कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्कार को हम छोड़ दें, तो ये बात बन जाएगी, बिल्कुल बात बनने वाली नहीं है। और इतना शानदार संस्कार है कि सभी भाई-बहनों को, युवा बहनों को तो ये संस्कार करानी ही चाहिए। और खासकर हमारी युवा बहनों से हम निवेदन करेंगे कि आप लोगों के पास ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है बहनों।
है ना एक दिन आपका तो विवाह होगा और आप भी मायके जाएँगे, बहू बनेंगे और माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये संस्कार पर पार्टी को आप अपने घर परिवार में स्थापित कीजिएगा। बिल्कुल स्थापित कीजिएगा। आप लोगों को सुनहरा अवसर मिला है और विवाह से पहले आप सबको ये संस्कार के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। तो मान लीजिए अगर ये सारे संस्कार हम अपने घर परिवार में स्थापित करते जाएंगे तो निश्चित ही मानिए बहनों कि हमारे देश और समाज में एक देवमानव महामानव और एक शानदार व्यक्तित्व का निर्माण होता चला जाएगा सभी के अंदर में। और हमें जब हम दृष्टि उठाकर देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि निश्चित ही हमारा देश जो है देवमानव महामानव से भर गया है। लेकिन कब भरेगा? जब हम सभी संस्कारों को हम अपने घर परिवार में स्थापित करेंगे तभी हो पाएगा और अपने जीवन में स्थापित करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारी युवा बहनें हैं या फिर हमारे वरिष्ठ दीदी लोग जुड़ी हुई हैं, तो ये सारे संस्कार को आप लोग अपने घर परिवार में ज़रूर स्थापित करिए। देखिएगा फिर कितना शानदार घर परिवार में देवमानव महामानव लोग गढ़ते चले जाएँगे और एक शानदार व्यक्तित्व का निर्माण होता जाएगा सबके अंदर में। तो बस क्योंकि समय अधिक हो चुका है, इसलिए आज की बातों को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अ